अली चैनल इंडिया पे हमारे स्वामी जी मुरारी दास जी वरिष्ठ प्रचार आरएसएस ये ईद गदीर पे अपनी एक्टिविटी बताएंगे कि ईद गदीर में क्या हुआ था। नमस्कार। बहुत महत्व की और एक मजबूत बात है। जब दीन इस्लाम की बात आती है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र बार बार आते हैं। मैंने जो सुना और जाना, तो जब दीन इस्लाम के फैलाने की बात आई तो मुझे ऐसा बताया गया कि मौला अली पहले शख्स थे जिन्होंने उनसे बेत किया। तो अगर ये कहा जाए कि दीन इस्लाम को पहली बार जिसने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो मौला अली थे। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि मौला अली की जब बात आती है तो मौला अली के वालिद जनाब अबू तालिब साहब की हिफाजत और संरक्षण में ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कामयाबियों पर पहुंची। और वो पहला जलसा और दूसरा जलसा जो हुआ जिसमें इस्लाम की बात की गई, वो भी हज़रत अबू तालिब के ही संरक्षण में हुई। इसलिए ईद गदीर की जब बात आती है तो इस बात को इसमें समझिए कि इस्लाम की नींव की बात आती है। और जो और समझने की बात है कि जब पंचतन की बात आती है, उस पंचतन में रसूल खुदा, मौला अली, जनाब फ़ातिमा, इमाम और हसन, इमाम हुसैन, ये पंचतन के 5 तत्व हैं। यही 5 लोगों को मिलाकर के पंचतन आता है और यहीं से अहले बैत की बात शुरू होती है। वो वाक़या सबको मालूम है कि रसूल खुदा का अंतिम हज थी वो, ऐसा मैंने जो सुना। उस हज से लौटते समय मक्के में गदीर का मैदान है। उस गदीर के मैदान पर सबको इकट्ठा करके और उन्होंने अपना संदेश दिया था। उस संदेश में जैसा मैंने कई लोग सुना, किसी ने कहा कि ऊँट की काठी को इकट्ठा करके मेंबर बनाया गया। किसी ने मुझे बताया कि नहीं साहब, ऊँट की काठी रख करके ऊँट के ऊपर बैठ करके उसका मेंबर बना के उन्होंने एक सबको तकरीर दिया, एक सबको संदेश दिया, एक सबके सामने खुतबा कहा। उस खुतबे में मूल चीज़ कही थी कि भाइयों, आपकी सबकी हज हो गई, आप लोग अपने अपने दीनी एतबार से मुकम्मल होकर के अब आगे अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत से जिएंगे। दुनिया का ये नियम है कि जो आया है वो जाएगा, तो मेरा भी जाना होगा। वो कब होगा, क्या होगा, तो अल्लाह के मर्ज़ी के हिसाब से है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम्हारा कोई ना कोई मार्गदर्शक हो। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण एक फ़ैसला उन्होंने वहाँ सुनाया। और वो महत्वपूर्ण फैसला था, मन कुंत बिल मौला फ़हाजा अली मौला, फ़हाजा अली मौला। मैं जिसका मौला अली उसका मौला, अली उसका मौला। ये ईद गदीर का एक ऐतिहासिक सत्य है। और इस ऐतिहासिक सत्य की घोषणा किया। और इसलिए जो भारत का सूफिज्म है वो मौला अली के बताए रास्ते पर ही चला और सूफिज्म का आगाज़ हुआ भारत में। सूफिज्म यानी मोहब्बत के पैगाम का आगाज़। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं अपने एक नागपुर में प्रोग्राम में था, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का प्रोग्राम था, वहाँ रात में कव्वालियों का प्रोग्राम था। तो वहाँ पर ये कव्वाली पढ़ी गई, मन कुंत बिल मौला फ़हाजा अली मौला, खूब बजा बजा के गाया। तो हमने अपने सुन्नी भाइयों से कहा था कि भाई ये कव्वाली तो फसाद का जड़ है।
इसमें आप कहते हैं अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। तो अली दा पहला नंबर गा रहे हैं और आप सब झूम के नाच रहे हो, लेकिन आप मानते तो अली दा चौथा नंबर हो। झगड़ा तो आप लोगों के सिया सुन्नी के बीच का ये है। तो आप इसको सुनते भी हो, नाचते भी हो, लेकिन जिनसे बात हुई तो उनके पास कोई इसका उत्तर नहीं था। अब मैं एक बात इसमें और जोड़ूंगा जो महत्वपूर्ण बात है। ये बिल्कुल सच है, मन कुंत बिल मौला फ़ाहजा अली मौला, लेकिन इसमें आगे सिया हजरात के बीच में समझने का एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। रसूल खुदा ने कहा था कि मैं अली में हूं और अली मुझ में है। इस वाक्य का एक बहुत बड़ा मतलब होता है, यानी जो ज़िंदगी रसूल खुदा की थी उसी तरह की ज़िंदगी का इम्तिहान उसको जी के दिखाने का काम मौला अली के पास था। और इसलिए मौला अली ने सारी ज़िंदगी, रसूल खुदा ने कहा था मैं अली में हूँ अली मुझ में है, इस इम्तिहान को देने में बिता दी। और इसलिए उनका पहला दावा, पहला अधिकार होने के बाद भी रसूल खुदा के इंतकाल के समय कुछ लोगों ने ये तय किया कि नहीं साहब, अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा होंगे। तो गम का वाक़या था और उनको ये किरदार जी के दिखाना था कि हमारे बीच कोई फसाद नहीं पैदा होगा, हमारे बीच कोई नाइत्तेफाकी नहीं पैदा होगी, मैं सबको लेके चलूँगा। और इसलिए उन्होंने उस फैसले को कबूल किया और उनके पास जो काम आया था वो आया था काजी का, हेड काजी, सबसे सुप्रीम काजी का काम आया था, सबसे सुप्रीम न्यायाधीश का। उन्होंने उस सब के साथ मिल करके उस सुप्रीम काजी के दायित्व का निर्वाह किया। किस बात को प्रूव करने के लिए? जो रसूल खुदा ने कहा था मैं अली में हूँ और अली मुझ में है। तो दुनिया की नफ़रतों को रसूल खुदा ने झेला था, दुनिया के लोगों के द्वारा उनके हक़ को मारा गया था और उसको भी उन्होंने बर्दाश्त किया था। इसका उदाहरण बनता है सुलह हुदैबिया। इस बात का उदाहरण है सबसे बड़ा सुलह हुदैबिया कि उन्होंने सुलह हुदैबिया में एक तरफा सारी बातें स्वीकार की थी। उन लोगों ने रसूल खुदा को रसूल मानने से तक इनकार कर दिया था और उन्होंने अपने साइन से उसको भी स्वीकार कर लिया था। इसी लाइफ को जीने का, इसके इम्तिहान को पूरा करने का काम किया मौला अली ने। और इसलिए मन कुंत बिल मौला फ़ाहजा अली मौला की घोषणा के बाद भी वो मन कुंत बिल मौला को मानते हुए भी उन्होंने इसको जीने में की सलाहियत, समझदारी, नेकी और एका और सबको लेके चलने के लिए मैं हूँ, इसको निभाने के लिए वो चौथे खलीफा बने। उन्होंने पहले में भी इसका इम्तिहान दिया, दूसरे में भी दिया, तीसरे में दिया। और मैं एक बात को, बहुत ख़ास बात कहूँगा, और वो ख़ास बात ये है, मुझे गर्व है मौला अली पर, और इस बात का गर्व है कि उन्होंने हिंदुस्तान पर यकीन किया था, विश्वास किया था, भरोसा किया था। और इसलिए जो भी रिश्ते नाते थे हिंदुस्तान से बहुत थे, व्यापारिक भी थे, सामाजिक भी थे। यहाँ पर उनके बेटे की सढ़वान भी थी, लेकिन उन्होंने उस समय के उस दरम्यान में जो उन्हीं के बीच के लोग, एक बात इसमें समझने की है कि अबू सुफियान की जंग हुई रसूल खुदा से, माविया की जंग हुई मौला अली से, यजीद की जंग हुई इमाम हुसैन से। ये जो महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्व की बात है। इसका आज के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, बहुत चीज़ें इसमें निकलेंगी, सुन लीजिए। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने हिंदुस्तान के जाटों को अपने अंग रक्षक के रूप में रखा था। उन्होंने यहाँ के दत्त ब्राह्मणों के पंडित भूरा दत्त को अपना खजांची बनाया था, यानी सुरक्षा और दौलत उन्होंने हिंदुस्तानियों को दी थी।
दौलत की जिम्मेदारी, दौलत की हिफाजत की जिम्मेदारी और अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ये उनका हिंदुस्तान में इतने इससे बड़ा भरोसा क्या हो सकता है, इसका मुझे उनके ऊपर गर्व है। और वो इस भरोसे के लिए मैं उनको मानता हूँ, दिलो दिल से मानता हूँ। आज भले ही उनके अनुयायी या उनके अपने को ख़ानदानी कहने वाले लोग हिंदुस्तानी खाने को, हिंदुस्तानियों के उसको नजिस बोलते हों, ये उनका अपना मयार है। दूसरी बात, उनके बेटे ने भी मुझे हिंदुस्तान जाने दो, यानी अपनी हिफाजत उन्होंने हिंदुस्तान में महसूस किया, और इसलिए वो हिंदुस्तान उस समय नहीं आए लेकिन आए। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हुसैन टेकरी है कि अब से लगभग 150-200 साल पहले हुसैन टेकरी में वहाँ के नवाब को ख्वाब आया कि मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ। और ऐसा बताते हैं कि जब उस रात में लोग देखे, हज़ारों लोगों ने देखा कि वहाँ के हुसैन टेकरी के मैदान पे घोड़े दौड़ रहे हैं, बिना सर के लोग बैठे हुए हैं, उनके हाथों में मसाले हैं, मसालों का उजाला हो रहा था। और आज भी वहाँ लाखों लोग हुसैन टेकरी जाते हैं। मैं भी वहाँ 2-3 बार गया हूँ। तो मौला अली का जो ईद गदीर है, उस ईद गदीर में मौला अली खलीफाए फर्स्ट थे, प्रथम थे, लेकिन उन्होंने रसूल खुदा के बताए किरदार को जीने के लिए, सबको साथ लेके चलने के लिए वो चौथे खलीफा बने। ये उनकी बहुत बड़ा बड़प्पन था, ये उनकी बहुत बड़ी उदारता थी, ये उनकी बहुत बड़ी सहिष्णुता थी। और उन्होंने भारत के लोगों पर अपनी हिफाजत पर भरोसा किया, उन्होंने भारत के लोगों पर अपने दौलत की हिफाजत का भरोसा किया। इसलिए हम उन पे भी भरोसा करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए मैं उनके लिए सलाम पेश करता हूँ, उनके लिए खिराज अकीदत पेश करता हूँ। और आने वाली ईद गदीर को हम लोग मिल के, अगर लॉकडाउन के कारण मौका मिला तो फिर से मनाएंगे।